हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सीमेंट के बचे हुए पार्ट्स के बारे में, यानी कि पार्ट सेकंड। कल जो हमने था वो सीमेंट पढ़ लिया था, सीमेंट यानी कि होती क्या है। उसके बाद इसका यूज़ क्या होता है वो पढ़ लिया था, इसका डेवलपमेंट क्या था वो पढ़ लिया था। उसके बाद ये कैसे बनाई जाती है, मेकिंग प्रोसेस पढ़ ली थी। जिसमें हमने ड्राई प्रोसेस पढ़ी थी और वेट प्रोसेस पढ़ी थी। दोनों प्रोसेस देख ली थी हमने, यहाँ पे हमने डिटेल से वेट प्रोसेस देखी थी। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसमें बोगी कंपाउंड देख लिए थे। बोगी कंपाउंड के फंक्शन भी देख लिए थे। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, दो टॉपिक रह गए हैं सीमेंट टॉपिक से। पहला रह गया है टाइप्स, सीमेंट के कौन कौन से टाइप है, और दूसरा रह गया सीमेंट के टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट। सबसे पहला जो टाइप आता है वो होता है ओपीसी। ओपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये जो होती है ये मेनली 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड में प्रेजेंट होती है। ये 33, 43 और 53 जो ग्रेड है ये इनकी स्ट्रेंथ है, यानी कि 33 ग्रेड जो उसकी स्ट्रेंथ 33 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 43 न्यूटन पर एम स्क्वायर और 53 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है न्यूटन पर एम स्क्वायर में। अब बात करें यहाँ पे ग्रेड जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है फाइनेस के। अब अगर बात करें हम ओपीसी की ग्रेड कौन कौन सी है, 33, 43 और 53। आईएस के कौन से कोड के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है? आईएस 269, आईएस 8112, आईएस 12269। अब बात करें इनकी स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, इसमें एमपीए में स्ट्रेंथ कितनी? 3 डेज़ की, 7 डेज़ की और 28 डेज़ की। सबसे पहले बात करें 33 ग्रेड जो सीमेंट है उसकी 3 दिन की स्ट्रेंथ कितनी होती है? 16 एमपीए, 22 और 33 एमपीए। इसके बाद 43 ग्रेड की बात करें, 23, 33, 43 न्यूटन पर एम स्क्वायर या फिर एमपीए। इसके बाद 53 ग्रेड की बात करें, 3 दिन की स्ट्रेंथ कितनी होती है? 37, 27, 37 और 53 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये बात हो गई ओपीसी के बारे में। अगर बात करें ओपीसी सीमेंट जो है, ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम वो कितना होता है? वो होता है मोर देन 30 मिनट। और अगर बात करें ओपीसी का फाइनल सेटिंग टाइम, वो कितना होता है? वो होता है लेस देन 10 आवर। तो ये बात हो गई ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट सीमेंट आती है वो होती है सेकंड नंबर की, कौन सी है? कलर्ड सीमेंट। ये जो प्रकार की सीमेंट होती है इसमें क्या किया जाता है? ओपीसी जो होती है, ओपीसी में 5 से 10% कलरिंग एजेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? पिगमेंट भी बोलते हैं। ओपीसी में 5 से 10% कलरिंग एजेंट या फिर पिगमेंट को मिलाकर क्या बनाया जाता है? कलर्ड सीमेंट बनाया जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है कि इसमें पिगमेंट कितना बनाया जाता है? वो मिलाया जाता है 5 से 10% के बीच में। तो ये बात हो गई दूसरे टाइप की, कौन सी? कलर्ड सीमेंट। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे टाइप की सीमेंट, वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी लो हीट सीमेंट।
जिसे हम LHC भी कह सकते हैं। अब बात करें बनती कैसे है। इस सीमेंट को बनाने के लिए जो OPC सीमेंट होती है, OPC की तुलना में जो C3S है उसकी मात्रा को कम कर दिया जाता है और जो C2S है उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। यानी कि लो ईट सीमेंट जो होती है उसको बनाने के लिए OPC जो सीमेंट होती है उसमें C3S की जो मात्रा है उसको कम कर देते हैं डाउन, और इसकी मात्रा जो होती है C2S की उसको करते हैं इंक्रीज़। अब बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, तो जो LHC है उसकी 3 डेज़ की स्ट्रेंथ जो होती है वो बराबर होती है 1 डेज़ की स्ट्रेंथ के, किसकी, OPC की। और अगर बात करें LHC जो होती है उसकी 7 डेज़ की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है OPC की 3 डेज़ की स्ट्रेंथ के बराबर। लो ईट सीमेंट जो होती है उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है वो कम होती है। अब बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है। अगर बात करें हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, जब सीमेंट जो होता है उसमें पानी मिलाया जाता है तो सीमेंट में पानी मिलाने के बाद वो एक्सपांसन करती है और उसमें से जो होती है वो हीट निकलती है, यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है वो कम होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है वो कम होने के कारण इसका यूज़ जो होता है वो मास कंक्रीट में किया जाता है। इसका यूज़ जो होता है वो मास कंक्रीट वर्क। मास कंक्रीट वर्क कौन कौन से हो गए, जहाँ पे बहुत सारी कंक्रीट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि डैम हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गई, हार्बर वर्क, यहाँ पर मेनली LHC यानी कि लो ईट सीमेंट का यूज़ किया जाता है। तो ये बात हो गई लो ईट सीमेंट के बारे में। एक और बात रह गई, इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है, वो होता है ग्रेटर देन 60 मिनट, और इसका जो होता है फाइनल सेटिंग टाइम वो कितना होता है, वो होता है लेस देन 10 आवर। तो ये बात हो गई लो ईट सीमेंट की। इसके बाद नेक्स्ट सीमेंट की बात करते हैं। हाँ, तो इसके बाद जो नेक्स्ट सीमेंट आ जाती है 4th नंबर की, वो कौन सी आ जाती है, वो आ जाती है क्विक सीमेंट। क्विक सीमेंट से पढ़ने से पहले आपको पता होगा कि जब हमने बोगी कंपाउंड जो होते हैं उनके फंक्शन के बारे में बताया था, तो एक कंपाउंड था C3A। इसके बारे में एक बात बताई थी कि ये जो होता है इसकी अगर मात्रा ज़्यादा हो जाए तो फिर ये सीमेंट जो होता है उसको 5 मिनट में ही सेट कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट। और इसके काउंटर अटैक के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इसके काउंटर अटैक जो होता है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जिप्सम का। तो ये क्विक सेटिंग सीमेंट है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इस सीमेंट को बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस सीमेंट को बनाने के लिए जो जिप्सम होता है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। उसकी मात्रा को कम कर दिया जाता है। अब अगर बात करें इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो इसका यूज़ जो होता है वो अंडर वाटर स्ट्रक्चर में, अंडर वाटर, या फिर हमको कहीं पे ग्राउटिंग करनी है, ग्राउटिंग ऑपरेशन, उसमें मेनली क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ किया जाता है। अब बात करें इसका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, तो इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेट वो होता है
ग्रेटर देन 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट में ये सेट हो जाती है। और फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें, फाइनल सेट कितनी देर में हो जाती है, लेस देन 30 मिनट। 30 मिनट में ये अपनी टोटल स्ट्रेंथ जो होती है वो गेन कर लेते हैं, यानी कि पूरी एकदम फिक्स हो जाती है, फाइनल सेट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो 5वें नंबर की सीमेंट आ जाती है उसका नाम है RHC, जिसे हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी कहते हैं। अगर बात करें ये कैसे बनाई जाती है, हमने जब आपको बताया था C3S जो होता है सीमेंट का एक कंपाउंड है जिसे बोगे कंपाउंड भी कहते हैं। इसका मेनली यूज़ जो होता है वो स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है, यानी कि ये जो होता है सीमेंट में मेनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और इसका यूज़ जो होता है वो दूसरा यूज़ क्या था, इसका यूज़ RHC बनाने के लिए करते हैं। ये बात हमने बताई थी जब इनके बारे में बताया था। तो अब बात करते हैं RHC को कैसे बनाया जाता है। तो RHC जो होती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसको बनाने के लिए OPC की तुलना में जो C3S होता है उस C3S की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है और जो C2S होता है उसकी मात्रा को कम कर दिया जाता है। अब बात करें इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। इसकी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी जो एक दिन की स्ट्रेंथ होती है, एक डे की स्ट्रेंथ किसकी, RHC की, वो OPC की 3 डेज़ के बराबर होती है। यानी कि ये जो एक दिन में जितनी स्ट्रेंथ गेन करती है वो OPC 3 दिन लगा देती है। इसके बाद बात करें, ये जो 3 डेज़ में जितनी स्ट्रेंथ गेन करती है वो OPC गेन करने में 7 दिन लगा देती है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो RHC है और जो OPC है उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ वो दोनों की बराबर होगी, RHC की ज़्यादा होगी, OPC की ज़्यादा होगी। तो ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद की बात करें हम, इसका सेटिंग टाइम वो कितना होता है। तो इसका सेटिंग टाइम जो होता है वो OPC के बराबर ही होता है। सॉरी, इसके यूज़ तो रह गए। इसके अंदर यूज़ किया जाता है रोड बनाने के लिए किया जाता है, कोल्ड एरियाज़ में, कोल्ड एरिया में, या फिर जहाँ पर फोम वर्क जल्दी हटाना होता है, फोम वर्क को जल्दी हटाने के लिए में RHC का यूज़ किया जाता है। तो अब नेक्स्ट सीमेंट जो आ जाती है वो कौन सी आ जाती है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये जो सीमेंट होती है इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस सीमेंट को बनाने के लिए RHC जो होती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसमें हम 2% CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड जो होते हैं वो मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड क्यों मिक्स किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो यहाँ पर एक्सीलेटर यानी कि त्वरक उसका कार्य करता है। इससे जो सेटिंग टाइम जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करें इसकी सेटिंग टाइम और या फिर स्ट्रेंथ की, तो इसकी जो 3 डेज़ एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग जो होती है हार्डनिंग की 3 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है वो RHC जो होती है
20 से 25% ज़्यादा होती है। और जो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है, इसकी 7 डेज़ की जो स्ट्रेंथ होती है वो RHC से 10 से 20% ज़्यादा होती है। यानी कि टाइम के साथ साथ दोनों की स्ट्रेंथ जो होती है वो लगभग बराबर होने लग जाती है। ये जो होती है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, यानी कि स्ट्रेंथ जो होती है वो जल्दी स्टार्टिंग में प्रोवाइड करती है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है उसको कम करने में काम में आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सीमेंट आ जाती है वो कौन सी है? जो नेक्स्ट सीमेंट आती है वो है सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। इस सीमेंट को कैसे बनाया जाता है? सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट जो होती है उसको बनाने के लिए जो OPC होती है, OPC में C3A प्लस C4AF यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट की मात्रा को कम कर दिया जाता है। और जो इसमें C2S उपस्थित होता है यानी कि डाई कैल्शियम सिलिकेट, उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। अब बात करें इनकी मात्रा कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए हमें स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि जो C3A है उसकी मात्रा जो होती है सीमेंट में 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बात करें 2 गुणा C3A प्लस में C4AF, इसकी मात्रा जो होती है वो 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करें इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। इसका यूज़ जो होता है वो सल्फेट रजिस्टिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। कोई भी स्ट्रक्चर जो डायरेक्ट सोइल के डायरेक्ट संपर्क में होती है उसके लिए सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट का उपयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर जो सोइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा, सीवर जो पाइप होते हैं उनको बनाने में सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट जो होते हैं उसका यूज़ किया जाता है। वो हो जाती है 8वें नंबर की सुपर सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। सुपर सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट ये जो सीमेंट होती है इसको बनाने के लिए OPC जो होती है उसमें 80 से 85% स्लैग प्लस में 10 से 15% यानी 10 से 15% जिप्सम प्लस में 5 से 10% OPC, इन तीनों को मिलाकर जो होती है वो सल्फेट रजिस्टिंग सुपर सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट जो होती है वो बनाई जाती है। अब बात करते हैं स्लैग। स्लैग किस किस से मिलकर बना होता है? तो जो हम पिग आयरन होता है उसको जब हम फर्नेस में गर्म करते हैं तो स्लैग निकलता है। स्लैग में जो होता है वो 45% जो होता है वो होता है लाइम। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सा बात पूछ लिया जाता है। 35% जो होता है वो होता है सिलिका और 12% जो होता है वो होता है एलुमिना। तो ये सारी इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये है और ये है। तो ये बात हो गई सुपर सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट सीमेंट के बारे में बात करते हैं, वो है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या होती है?
ये जो सीमेंट होती है इसका मेनली यूज़ जो होता है वो लंबे समय तक स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी कि आज के टाइम जैसे लॉकडाउन का माहौल है, तो जैसे कि सारे के सारे शॉपकीपर जो स्टॉक करने में लगे हुए हैं, ऐसे ही इस प्रकार की सीमेंट जो होती है इसका मेनली यूज़ जो किया जाता है वो स्टॉक करने के लिए किया जाता है। यूज़ किस लिए किया जाता है? स्टोर करने के लिए, लॉन्ग पीरियड में। इसको बनाने के लिए जो ओपीसी होती है उसमें 0.1 से 0.4% तक स्टरिक, ओलिक या फिर बोरिक एसिड मिला दिया जाता है। 0.1 से 0.4% तक ये वाले एसिड मिला दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो एसिड होता है सीमेंट के पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे कि ये जो होती है वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाती, इसलिए लॉन्ग टाइम तक जो होती है वो सुरक्षित रह जाती है। इसलिए इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? स्टोर करने के लिए किया जाता है। अगर बात करें इसकी कॉस्ट, तो इसकी कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू ओपीसी। तो ये बात किसके बारे में हो गई? हाइड्रोफोबिक सीमेंट के बारे में। नेक्स्ट सीमेंट की बात करें, वो हो गई पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ये जो सीमेंट होती है इसको बनाने के लिए जो ओपीसी होती है यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसमें हम 25 से 65% तक क्या मिला देते हैं? स्लैग मिला देते हैं। स्लैग की हमने बात कर ली है। इसमें क्या क्या होता है? 45% लाइम, 35% सिलिका, 12% एलुमिना। अगर हम बात करें इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ये जो होता है वो केमिकल इफेक्ट को बहुत ज़्यादा से अच्छी तरह से रजिस्ट कर लेता है, इसलिए इसका यूज़ केमिकल रेजिस्टेंस, केमिकल को रजिस्ट कर लेता है, इसलिए इसका उपयोग समुद्र में भी किया जा सकता है। इसलिए मरीन में कोई स्ट्रक्चर बनानी हो में या उसके कांटेक्ट में कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसके बाद इसका यूज़ क्लोराइड इफ़ेक्ट को, यानी क्लोराइड जो होते हैं उनसे जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं उनको रजिस्ट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो सीमेंट होती है इसका यूज़ करने से परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, यानी कि इस प्रकार की सीमेंट जो होती है उसका यूज़ करने से जो परमेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, यानी कि उस कंक्रीट में से पानी का प्रवाह नहीं होता, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती है। इसलिए इसका यूज़ जो होता है यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट सीमेंट बच रही, पोज़ोलाना सीमेंट। ये जो सीमेंट होती है इसको बनाने के लिए ओपीसी जो होता है उसमें हम 15 से 25% तक क्या मिला देते हैं? पोज़ोलानिक मटेरियल मिला देते हैं। पोज़ोलानिक मटेरियल मिला देते हैं। पोज़ोलानिक मटेरियल मुख्यतः किसका यूज़ किया जाता है? फ्लाई ऐश और सुर्खी। जो फ्लाई ऐश होता है इसको हम थर्मल पावर प्लांट वहाँ से प्राप्त करते हैं, और जो सुर्खी होता है उसको हम लो बर्न्ट ब्रिक जो होता है उसको ग्राइंड करके यानी कि पीस कर प्राप्त करते हैं। अब बात करें इनका यूज़ किस लिए किया जाता है। यूज़ की बात करें तो ये पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो होती है ये भी परमेबिलिटी को रिड्यूस कर देती है। परमेबिलिटी को रिड्यूस कर देती है। दूसरी बात करें, ये जो होती है सीमेंट, इसका यूज़ करने से जो श्रिंकेज होती है कंक्रीट में, सिकुड़न, जिससे कि क्रैक्स आ जाते हैं,
रिड्यूस हो जाती है। इसका यूज़ करने से हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है वो भी कम हो जाती है, यानी कि हीट जो होती है इससे कम निकलती है। इससे सीमेंट की जो कॉस्ट होती है वो बच जाती है, यानी कि कम हो जाती है, क्योंकि ये दोनों जो मटेरियल होते हैं ये इनकी इंडस्ट्री के लिए वेस्ट मटेरियल होते हैं, जिनका यूज़ करने से हमारी तो कॉस्ट बच गई। लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका यूज़ करने से जो हम क्यूरिंग करते हैं यानी तराई, उसका पीरियड बढ़ जाता है, क्यूरिंग पीरियड बढ़ जाता है। तो ये बात हो गई पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की। एक हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक और लास्ट सीमेंट की, जिसका नाम क्या है, वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट, ये जो सीमेंट होती है इसको बनाने के लिए प्योर लाइमस्टोन, प्योर लाइमस्टोन या फिर जिसे हम चौक भी कह सकते हैं, चौक का यूज़ किया जाता है। और इसमें जो होता है वो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, उसकी मात्रा जो होती है वो 0.1% जो होती है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको बनाने के लिए जो क्लिंकर होते हैं, क्लिंकर, उनकी वेरी फाइन ग्राइंडिंग की जाती है, बहुत ज़्यादा बारीक पिसाई की जाती है। अब बात करें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो बहुत बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि वाइट सीमेंट की जो वाइटनेस है उसको किससे मेज़र किया जाता है। तो वाइट सीमेंट की वाइटनेस जो होती है वो हंटर स्केल, कौन सा स्केल, हंटर स्केल से मेज़र करते हैं। तो ये सारी की सारी सीमेंट हो गई जिसके बारे में कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।